21 चावल का ये उपाय करते ही आपके अपने रिलेशनशिप में मधुरता बढ़ जाएगी, आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगा, आपका दाम्पत्य जीवन बढ़ने लग जाएगा, घर में परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी, परिवार में धन बढ़ेगा, आपके परिवार में सौहार्दता, प्रेम, आनंद और बहुत अच्छे से सब लोग रहने लग जाएंगे। ऐसा अद्भुत और चमत्कारी उपाय लेकर के आज आपके सामने हाजिर हूं। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। किसी भी प्रकार की हर अव्यवस्था को पूरी तरह से ठीक करने का साधन है। आपके अपने रिलेशनशिप में, आपके अपने पारिवारिक लाइफ में कहीं किसी भी प्रकार की अगर कोई तकलीफ है तो हम आपके साथ में हैं। आपके अपने जीवन में उतार चढ़ाव के साथ इस चीज का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि कहीं आपके अपने जीवन में कोई अरिष्टता तो नहीं आ रही, कोई दुख तो नहीं बढ़ता जा रहा, कहीं किसी भी छोटी सी चीज की वजह से कोई बड़ा नुकसान तो तुम नहीं सहने जा रहे। आज मैं बात कर रहा हूं आपके अपने रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ अगर आई है तो चली जाए, अगर आने वाली है तो आए ही ना। आपका रिलेशनशिप सौहार्दपूर्ण चल सके, आपकी रिलेशनशिप की गाड़ी सीधा विवाह तक पहुंचे, आपके रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की कोई अनबन न होने पाए, किसी भी समस्या का कोई भी आपको सामना न करना पड़े, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि देखिए, रिलेशनशिप के लिए जब हम दिल बनाते हैं तो एक हाथ से नहीं बनता, दो मिलते हैं। और ये जब अलग हो जाए तो संस्कृत में इसको खंडित होना बोलते हैं। टूट गया, खंडित हो गया। और दुनिया में एक ही वस्तु है जो किसी भी सूरत में खंडित नहीं होती, उसके ऊपर कितना भी आघात कर लो फिर भी वो खंडित नहीं होती। एक भगवान शिव किसी भी स्थिति में छोटा सा कंकड़ ले आओ, उसमें शंकर है, कंकड़ कंकड़ में शंकर है। हाँ, और दूसरी वस्तु पूरे विश्व में एक ऐसी है जिसको हर एक जगह इस्तेमाल किया जाता है, उसके बगैर तुम नहीं हो, उसके बगैर जीवन नहीं है। मैं बात कर रहा हूं चावल की, मैं बात कर रहा हूं अक्षत की। चावल को संस्कृत में आध्यात्मिक भाषा में अक्षत कहते हैं। और अक्षत किसे कहते हैं? अक्षतम चापि रिष्टम च, यानी जो कभी टूटता नहीं, खत्म नहीं होता। आप बोलोगे चावल तो टूटता है? बिल्कुल भी नहीं। चावल का पहला रूप है धान। जब वो खेत से निकलता है ना, फसल से, तो वो धान होता है। उस धान के ऊपर मशीन से कुटाई होती है, उसके बाद चावल बाहर आता है। अब आप सोचिए जरा, विचार कीजिए जरा कि इतने सारे संकटों को, इतने सारे मुसीबतों के जो प्रहार हो रहे थे उसके ऊपर, उस सबको सहन करने के बाद वो चावल तुम तक पहुंचता है। इसीलिए उसको अक्षत कहते हैं, जिसकी क्षति ना हो। आ माने नहीं और छत यानी क्षति यानी नुकसान, जिसका नुकसान ना हो, जो टूटे नहीं, जो खत्म ना हो। एक आध टूटने को टूटना थोड़ी बोलते हैं। हाँ? जो जिसकी क्षति ना हो वो अक्षत है। और तुम्हारे प्यार में किसी भी प्रकार की कोई क्षति ना हो, इसलिए आज चावल का उपाय लेकर के आया हूं। आपको लेने हैं साबुत 21 चावल। साबुत मतलब जो टूटे ना हो, ऐसे तो चावल मिल जाते हैं साबुत, ऐसी कोई मुश्किल चीज नहीं है, चावलों में से आप निकाल सकते हो। 21 चावलों को लेकर के केसर और हल्दी से उसको रंग लेना है। केसर और हल्दी डालो, थोड़ा सा उसमें पानी की जगह दूध डालना कच्चा, बहुत शुभता बढ़ जाएगी, उसकी पावर और स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। दूध वैसे प्रेम का प्रतीक है। दूध का दान करने वाले लोगों के घर में झगड़े कम होते हैं। दूध का दान करने वाले लोगों के घर में बरकत की कमी बहुत कम होती है, खूब बरकत होती है उनके घर में, खूब पैसे बढ़ते हैं उनके घर में। हाँ, तो दूध बहुत शुद्धता की चीज है, तो पानी की जगह दूध का इस्तेमाल करना। हल्दी, केसर और दूध मिलाइए उन चावलों में। थोड़ा से तो चावल 21 इतने से तो हुए, इतनी सी केसर लगेगी, है ना। मतलब सब मिला के 5-10 रुपए का खर्चा है, ऐसे समझ लो। उनको खूब अच्छी तरीके से केसर और हल्दी से ओत पोत कर लीजिए, यानी खूब डुबा दीजिए उनको। हल्दी ज़्यादा मत डालना, हल्दी बहुत थोड़ी डालना। केसर का भी अपना एक रंग निकलता है, दूध डालोगे तो केसर
डालोगे तो उसका रंग निकलेगा, उसमें आप कर पाओगे इस चीज को अच्छे से। वो जब चावल पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाए तो 21 के 21 चावलों को अभिमंत्रित कर लेना अलग अलग। अब आपको बोलना क्या है? ओम ह्लीं गौरी शंकराय नमः। क्या बोलना है? ओम ह्लीं गौरी शंकराय नमः। ओम ह्लीं गौरी शंकराय नमः। एक पात्र से दूसरे पात्र में शिफ्ट कर दीजिए, ऐसा बोल बोल के उन चावलों को। और फिर क्या करें? फिर इन चावलों को बहुत ध्यान से समझना, ये अद्भुत, चमत्कारी और त्वरित लाभ देने वाली चीज है। इन चावलों को एक नए कपड़े में, नया कपड़ा धुल के पहले से तैयार रखिएगा। एक छोटा कपड़ा, आई थिंक इतना बड़ा सफिशिएंट होगा। एक नया कपड़ा धुल के, साफ करके, खूब क्लीन करके तैयार रखिएगा। उसी कपड़े में ये पूरी की पूरी सामग्री बांध देनी है और बांध के रात्रि में तांबे के बर्तन में पानी रख करके उसमें ये सामग्री रख देनी है। जब उस तांबे के बर्तन को आप ढक रहे होंगे तो उसमें आपको अपने उनका नाम थोड़ा उच्चारण करना है। उसमें बुलाइएगा उनको, आवाज लगाइएगा और ऐसा कह के अपने राइट साइड में दाहिनी तरफ बैठ के रात भर रख लीजिए। सुबह उठते ही उसको खोलिए और वो जो सामग्री है उसको वहां से निकालिए और अपने ऊपर से 5 बार उतार के साइड रख दीजिए और उस पानी को जितना पी सकते हैं पी लीजिए। उसमें ऐसी कोई चीज है नहीं जो तुम खा नहीं सकते। हल्दी भी, केसर भी सब खाई जा सकती है ना? तो उसको आप जितना अधिक से अधिक पी सकते हैं पी लीजिए। सबसे पहला काम उठते ही। अब वो जो सामग्री बची है उसको आप कहीं बाहर वीरान जगह में, कहीं दूर किसी बड़े पेड़ के नीचे या कहीं वीराने में फेंक दीजिए। बचा हुआ जल पूरे दिन पीजिएगा। ऐसा जब आप करोगे तो आप देखोगे कि आपके उन ग्रहों को फल और बल मिलेगा जो आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और उन ग्रहों को बल कम मिलेगा, वो ग्रह शांत होंगे जो आपके रिलेशनशिप को, पारिवारिक लाइफ को बर्बाद कर रहे थे। तो ये तो हुआ रिलेशनशिप के लिए, पारिवारिक लाइफ के लिए, दाम्पत्य यानी मैरिटल लाइफ के लिए। अब मैं बात कर रहा हूं जिनके घर में धन की कमी है, तो वो उतने ही जो चावल थे उसको कुछ द्रव्य के साथ में उठा करके जहां पैसे रखते हैं वहां रख दें, तो उनके घर में धन बढ़ने लग जाएगा। जिन लोगों के घर में कलह रहती है, बहुत झगड़े रहते हैं, तो उसी सामग्री को सबके ऊपर से उतार करके कहीं भी बाहर खूब सारी आग लेकर के उसमें जला दें। जिनके घरों में ऐसा लगता है तंत्र मंत्र यंत्र भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ब्रह्म राक्षस और बड़ी बुरी चीजें हैं, वो क्या करें? वो उन्हीं चावलों को हर व्यक्ति के मस्तक पर स्पर्श करें, यानी थर्ड आईज के पास, जो कि पूरी ताकत सबसे पहले यही दिखती है, वहां स्पर्श करें और वाइब्रेशन फील करें। सारे के सारे लोगों के मस्तक से हटा करके उसको उठा के भगवान शिव के ऊपर रख दे। अघोर है वो तो सब हजम है उन्हें, भगवान शिव विष पी जाते हैं। तो छोटी सी चीज है साहब, खूब अच्छे से प्रणाम करना, ओम नमः शिवाय बोल के उनके चरणों में रखना, सारा का सारा स्वाहा। तुम खूब खुश रहो, तुम प्रसन्न रहो, तुम्हारी लाइफ में हर तरफ से खुशियां मिले, तुम्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ आने ही नहीं पाए। हर तरफ से तुम्हें खूब प्रसन्नता, खूब आनंद, खूब वैभव मिले, तुम्हें कुछ भी तकलीफ न होने पाए। ऐसी प्रसन्नता, ऐसा आनंद और ऐसा प्रेम तुम्हें मिले। भगवान शिव तुम्हें प्रसन्न रखे। नमः शिवाय।